in honor of the day when the Constitution of India came into effect in the year 1950. Republic Day is not a normal festival. It is a national festival. It is not a religious festival. It is a national festival of India, and it is important for all the residents of India of every caste, every religion to celebrate in a spirit. Though after being independent in 1947, India was not fully independent, and as India was following the laws made by British government. So after the newly announced Constitution of India under the chairmanship of Dr. Bhimrao Ambedkar ji, India became an established democratic country of the world stage. Hence, if now we are free to take decisions independently or raise our voice against any type of misconduct or oppression, it is only possible because of the democratic nature of our country. And now we both have our duties and rights. Because sometimes we know our rights, but we don't know our duties. So duties come first, then rights. तो मैं अभी जितने स्टूडेंट्स भी हैं हमारे सामने बैठे हैं, उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि डेफिनेटली राइट्स आर देयर, बट उससे पहले जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर अवर फंडामेंटल ड्यूटीज़। मैं छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, पर्टिकुलरली हमारे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी वो लाइफ के अंदर। कहीं पर एक हाथी बंधा हुआ था और उस हाथी के पाँव में एक रस्सी से उसको बांध रखा था और उस रस्सी को एक पेड़ से बांध रखा था। रस्सी भी कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी और पेड़ भी कोई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था। तो मेरे जैसे कोई पर्सन वहाँ गया तो उसने देखा कि उस हाथी को बंधा हुआ देखा, तो उस मालिक से पूछा उस हाथी के कि आपने इस हाथी को बांध रखा है, इसकी तो रस्सी बहुत पतली है और ये पेड़ भी कोई इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है, ये तो कभी भी छूट के यहाँ से जा सकता है, भाग सकता है। तो उसके मालिक ने कहा कि ये नहीं जाएगा क्योंकि ये बंधा हुआ है। मैंने फिर उससे कहा कि बंधा हुआ तो ठीक है, आपने बांध रखा है, लेकिन इस रस्सी में इतनी ताकत कहाँ है, ना इस पेड़ में ऐसी ताकत है जो इस हाथी को, इतने बलशाली हाथी को रोक सके। ये तो छूट के चला जाएगा। वो कहते नहीं जाएगा। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा नहीं, आप मेरे को इसके बारे में क्लियरली बताइए कि क्यों नहीं जाएगा। ये इतना ताकतवर हाथी है, इसके सामने तो ये छोटी सी रस्सी और ये जो वृक्ष है इसकी तो कोई ताकत नहीं है इस हाथी के सामने। उसने ये कहा कि जब ये हाथी मेरे पास आया था जब बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, मैंने इसको डे फर्स्ट इसी रस्सी से और इसी पेड़ से बांधा था और डेली में इसी को इसी से बांधता चला गया। जब ये बच्चा था तब ये इतना ताकतवर नहीं था कि ये यहाँ से छूट के जा सके। अब ये बड़ा हो गया, ग्रो अप हो गया है, लेकिन इसके मन में वही विचार अभी भी है कि ये रस्सी और ये पेड़ को मैं गिरा नहीं सकता और मैं छूट के नहीं जा सकता। उसी को देखते हुए उसी गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए ये बड़ा हुआ है और इसके अंदर अभी वो जज्बा नहीं है, वो सोच नहीं है कि ये सोच सके कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ। और ये लाइफ में हम सभी के साथ होता है। खासकर मैं हमारे विद्यार्थियों से ये बातचीत कर रहा हूँ कि कई बार हमें लगता है कि यार ये चीज़ हम नहीं कर सकते, ये प्रोग्रामिंग हम नहीं कर सकते, ये एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर सकते, हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि शायद हमारी परवरिश अभी उस तरीके से नहीं हुई होगी कि हम उस तरीके से ग्रो अप होते। लेकिन अभी आपको उन जंजीरों से बाहर निकलना है। आपको उस तरीके से हाथी नहीं बनना है कि वो कर भी सकता है लेकिन वो सोच नहीं पा रहा करने के बारे में। तो आप कर सकते हैं। और डेफिनेटली गुलामी कई तरह की होती है। गुलामी ऐसा नहीं है कि किसी और देश ने हमारे पे कब्जा कर लिया तो वही गुलामी है, नहीं। हमारे को अपनी सोच की गुलामी से भी बाहर निकलना है। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमें इसको छोड़ के आगे बढ़ना है लाइफ के अंदर और फ्लरिश करना। सो विद दिस वर्ड्स, ऑल माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू वेरी मच।